Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry faculty. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, in this lecture I will discuss with you physical properties of haloalkanes and haloarenes. ये सब आपके लिए फेमिलियर है. हेलोएल्केन्स, हेलोअरीन्स कैसे फेमिलियर है? बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मेडिसिन्स हैं जो कि आपके अराउंड होते हैं जो कि इस फैमिली को बिलोंग करते हैं. और देन आई विल डिस्कस विद यू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आई विल डिस्कस विद यू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड solubility of these compounds in different solvents. Then in chemical properties I will discuss with you reactions of haloalkanes with different substances. So these are the topics. So let me start, let me join the lecture, and this is the physical and chemical properties of haloalkanes and haloarenes. Let me join, let me start. इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एंड किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में. अभी इस लेक्चर में हम लोग तो पहले के लेक्चर में हमने एक तो बार देखा था, ग्राफ देखा था, जिसमें हमने देखा था कि आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड, और इसका रीज़न हमने सीखा था कि मोलिकुलर मास. अब इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में. मेल्टिंग पॉइंट देखने वाले हैं. पैरा आइसोमर हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैरा का शेप ऐसा है, पैरा का शेप ऐसा है. तो जब ऐसा शेप है तो बहुत सारे पैरा आइसोमर ऐसे पैरेलल एक दूसरे के पास पास आ सकते हैं. तो जब ऐसे पास पास आ सकते हैं तो पास पास आने से जितना पास पास आएंगे उतना ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. लेकिन अब इसमें कैसा है, ऑर्थोमेटा में कैसा है? ऑर्थोमेटा का शेप कुछ ऐसा है. ये हो गया ऑर्थो का शेप, ये हो गया ऑर्थो का शेप कुछ ऐसा. तो जब ऐसा शेप है तो एकदम से पास पास आना इसमें पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है. अब ऐसे मेटा का देखें तो मेटा का शेप कुछ ऐसा है, ऐसा है. तो जो ऐसा प्रोजेक्शन ब्रांचिंग टाइप का दिख रहा है इसमें तो इसमें कैसे पास पास में आएंगे? तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, और ये हो गया पैरा. तो ये जो आर्थो मेटा पैरा का जो डायग्राम आप देख रहे हो, तो इसमें आपको साफ मालूम है कि पैरा कैन मोर क्लोज, पैरा कैन कम मोर क्लोज, पैरा कैन कम मोर क्लोज. ठीक, तो ज़्यादा अच्छा फिट हो जाएंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया पैरा का 323, और फिर ऑर्थो और मेटा का नियरली सेम है. तो इसको देख के लग रहा है कि मेटा थोड़ा दूर दूर रहेंगे, ये वाले थोड़ा दूर दूर रहेंगे. अब मेल्टिंग पॉइंट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेंसिटी. तो डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? बताओ डेंसिटी क्या होता है बेटा? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन वाटर. डेंसिटी इज मोर देन वाटर, राइट? तो उसका मेन रीजन क्या है? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी
ऑर्डर, डेंसिटी ऑर्डर, अपने को वैल्यूज़ याद नहीं करना है, अपने को ऑर्डर याद करना है। तो आर आई का मास ज़्यादा होगा, तो आर आई मोर देन आर बी आर मोर देन आर सी एल मोर देन आर एफ। तो ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा और डेंसिटी हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। द हेलोअल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली soluble in water. In order for a haloalkane to dissolve in water, energy required to overcome the attraction between molecules to break hydrogen bond. Less energy is released in new attraction and haloalkanes and water molecules, as these are not strong as the original hydrogen bonds. तो डिसॉल्व होने के लिए एक कंडीशन है। डिसॉल्व कैसा होगा, कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व कैसे होगा? तो टू डिसॉल्व इन वाटर, to dissolve in water, the substance must make bonds stronger than H bond among water molecules. ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हेलोजन कंपाउंड्स फॉर्म पार्शियल वेरी स्लाइट पोलर, राइट? हेलोजन कंपाउंड्स यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर आई अल्काइल हैलाइड, आर आई और आर एक्स अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। हेलोजन कंपाउंड्स अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड फॉर्म weak van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction। तो कंडीशन क्या है, समझे आप? कंडीशन ये है कि जो सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो हमने हेलोअल्केन्स हेलोअरिन्स लिया वो क्या कर रहे हैं? वीक कमजोर वाला van der Waals बना रहे हैं, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ये सब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इन्हीं कंटेंट के बेस्ड पे। चलिए, तो अरेंज सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हमने देखा समझा। पहले तो एच बॉन्डिंग को इम्पोर्टेंस देना है, और एच बॉन्डिंग अगर नहीं पॉसिबिलिटी है वहाँ पे दिख नहीं रही एच बॉन्डिंग, तो मॉलिक्यूलर मास को इम्पोर्टेंस देना है। ठीक, चलिए तो फर्स्ट को अरेंज कर लेते हैं। ब्रोमोमीथेन, थोड़ा ये वर्ड्स में होता है ना तो समझ में कम आता है, अगर आप उसको फार्मूला में लिख लेंगे ना जल्दी समझ में आएगा। चलिए तो पहले वाले की बात कर लेते हैं, ब्रोमोमीथेन। फिर ब्रोमोफॉर्म डिस्कस किया है ऊपर, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है ब्रोमोफॉर्म, CHBr3। ठीक, फिर क्लोरोमीथेन तो CH3Cl, फिर डायब्रोमोमीथेन CH2Br2। यहाँ पे H बॉन्डिंग जैसा कुछ तो है नहीं, तो इस पूरे में नो H बॉन्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में नो H बॉन्ड। तब क्या करेंगे? तब मॉलिक्यूलर मास, अगर एच बॉन्डिंग कहीं नहीं दिख रही है तो मॉलिक्यूलर मास प्रोपोर्शनल van der Waals अट्रैक्शन
प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही देख लेंगे, जो कि मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, दैट्स ऑल, है ना। और इससे हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो अब देखते हैं कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक, चलिए तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं ऑर्डर में, तो इसका क्या ऑर्डर रहेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जितना ज़्यादा मोलर मास उतना ज़्यादा, अब बी आर का मोलर मास सी एल से ज़्यादा होता है, तो सबसे कम मोलर मास हो गया सी एच थ्री सी एल का। अब बाकी सब एक ही में है सी एल, बाकी सब में बी आर है, तो अब सबसे कम बी आर किस में है, तो सबसे कम बी आर हो गया सी एच थ्री बी आर में। फिर अब बी आर का नंबर ही बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको अरेंज करना आसान रहेगा। अब देखो अब पॉइंट करो, अब ज़्यादा किस में सी एच बी आर है, ये रहा सी एच टू बी आर टू। अब नेक्स्ट फाइंड करो सबसे ज़्यादा बी आर किस में है, सबसे ज़्यादा बी आर हो गया ब्रोमोफार में। ठीक, तो हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देख लेते हैं, सेकंड नंबर को देख लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, चलिए अब सेकंड नंबर को अरेंज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। तो क्लोरोप्रोपेन, तो ये देख के मुझे लग रहा है कि ये उस पे जाएगा, मतलब स्फेरिकल नॉन स्फेरिकल पे जाएगा, ब्रांचिंग में जाएगा। तो CH2Cl, 1 क्लोरो CH3 CH2 CH2Cl। फिर आइसोप्रोपाइल, आइसो का मतलब डिस्कस किया है ना, जहाँ तक जैसे ही यूनिट आएगा तभी उसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। फिर 1 क्लोरोब्यूटेन, तो CH3 CH2 CH2 CH2Cl। तो सबसे पहले तो अब इसमें H बॉन्डिंग जैसा कुछ तो है नहीं, सबसे पहले देखते हैं हायर मॉलिक्यूलर मास किसका है। इसको बोलते हैं नंबर 3, इसको बोलते हैं नंबर 2, लेबल कर लेते हैं डिस्कस करने के लिए। ये है नंबर 2 और ये है नंबर 1। ठीक, अब इनको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ही पूछ रहा है ना। चलो इसको अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कोई यूनिक कोई स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख नहीं रहा है, डिस्टिंग्विश फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सब में वॉन डर वाल्स ही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा थर्ड का, क्योंकि थर्ड का मोलर मास ज़्यादा है। उससे कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट का, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में ब्रांचिंग नहीं है। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सेकंड का, क्योंकि थर्ड का मॉलिक्यूलर मास मैक्सिमम है, तो वो तो नंबर 1 पे आ गया बॉइलिंग पॉइंट में। अब रह गया कंपटीशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ब्रांचिंग विल डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, तो ब्रांचिंग सबसे कम किस में है, फर्स्ट में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कवर की है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, वो सब हमने कवर किए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और
अब स्टार्ट करते हैं एक बड़ा सा मेन टॉपिक, इस पे ज़्यादा फोकस करना होगा अपने को। अभी मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बड़ा सा टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के रिएक्शन हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक, केमिकल रिएक्शंस में। तो द रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स 3 तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चलेगा, तो है तो ये NS, लेकिन हम इसको बोलने वाले हैं SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम बोलेंगे SN, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो पहली बात तो है कि न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब वहाँ पे कोई न्यूक्लियस लवर आना चाहिए, तो ये हो गया न्यूक्लियस लवर। तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ होता है? पॉजिटिव होता है न्यूक्लियस में, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस लवर। तो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जब न्यूक्लियस लवर, मतलब जिसको न्यूक्लियस से लव हो, मतलब कि किस न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव, उससे लव किसको होगा? नेगेटिव वाले को, सही है ना? तो जब न्यूक्लियस लवर अटैक करे तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियस लवर अटैक क्यों करेगा? हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियस लवर अटैक क्यों करेगा? तो मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl, ठीक है, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है, मान लीजिए मेरे पास है CH3Cl, तो इसमें जो कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है मोर क्लोज टू क्लोरीन, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा स्लाइड नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा स्लाइड पॉजिटिव। जो बॉन्ड है क्लोरीन की तरफ क्यों है? इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके पास है? क्लोरीन के पास ज़्यादा है। तो ये हो गया बॉन्ड पेयर, किसके पास? क्लोरीन के पास, समझ गए ना? तो ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास नेगेटिव चार्ज जाएगा, जिससे दूर जाएगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो क्योंकि यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल टेंड्स टू अटैक ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। ठीक, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है और इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? पहली बात। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पर अटैक क्यों करता है? क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, राइट। तो लेट्स गो अहेड, कंटिन्यू करते हैं। अब हमको देखना है एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन क्या होगी? हमारी रिएक्शन होगी इस रिएक्शन को हमें ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये है हमारा, ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो X को रिप्लेस करेगा OH, तो क्या बन जाएगा? ROH, अल्कोहल बोल देंगे। इसी X को रिप्लेस कर देगा H2O, तो भी बनेगा ROH। कैसे, वो हम देखेंगे। तो X पे अटैक करेगा OH, OH तो क्लियर है, X को हटा दिया, OH ने खुद लग गया वहाँ पे।
अब X पे अटैक करेगा H2O, तब क्या होगा, RX पे H2O ने अटैक किया, देखिए CH3Cl प्लस H2O, तो H2O ने यहाँ पे अटैक किया, Cl बाहर निकला, तो क्या बना CH3O LPHH, डोनर पे पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे स्टेबल तो होगा नहीं, तो बाहर निकल जाएगा H प्लस, तो बन जाएगा OH। तो OH माइनस के अटैक करने से भी बन रहा है ROH अल्कोहल, और H2O का अटैक करने से भी बन रहा है अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं RO माइनस। RO माइनस मतलब एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन अटैक करता है तो भी बनता है ROH। अब ये क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो हम ना यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग कर लेते हैं, तो हमें आसान रहेगा डिस्कस करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं। 14 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड वाला रिएक्शन, ठीक है। तो अटैकिंग रीजेंट है RONA। तो थर्ड में आते हैं, थर्ड में अल्काइल हैलाइड पे NaOR, ठीक है, अटैक करता है। तो यहाँ O पे है नेगेटिव और Na पे है पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाला O माइनस अल्काइल पे अटैक करता है और X माइनस को भगा देता है वहाँ से। तो ये बन गया ROR प्लस NaX। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। कितने स्टार, नो डाउट, एकदम बिंदास, इसको 5 स्टार दे दो, कोई टेंशन नहीं है कितनी बात है। चलो अब हम सीखते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो ये होता क्या है, व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड react with sodium alkoxide to form ईथर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर, दिस इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अभी इसमें कुछ और भी डिस्कस करना बाकी है, चलिए तो देखते हैं। CH3Cl प्लस C2H5O नेगेटिव Na प्लस, ठीक। तो यहाँ बन जाएगा NaCl, तो क्या बन गया CH3O C2H5। इसका नेमिंग बाद में करेंगे, ठीक है, अभी नेमिंग नहीं करेंगे, बस सीख लेना नाम क्या है ना। इसको बोलते हैं इथाइल मिथाइल ईथर, राइट, अल्फाबेटिकल इथाइल मिथाइल ईथर। नेमिंग हमारा अभी टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट अभी कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हमने लिया सेकेंडरी CH3ClH प्लस हमने लिया सोडियम एल्कोक्साइड CH3CH2O माइनस Na प्लस। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इसमें एक पॉसिबिलिटी है अल्कीन और दूसरी पॉसिबिलिटी है ईथर।
एल्कीन कब बनेगा? एल्कीन तब बनेगा इस बेस ने यहां से निकाल लिया H+, इस बेस ने यहां से निकाल दिया H+। यहाँ तो ज़्यादा क्राउडिंग है, जहाँ पे क्राउडिंग कम रहेगा वहाँ से निकालेगा H+, ठीक। तो CH तो यहाँ से निकाल दिया H+, तब क्या बन गया? CH3 CH2 नेगेटिव आएगा, यहाँ पे H+ निकला है तो HCl। अब नेगेटिव तो कार्बन पे देर तक रहेगा नहीं, तो क्या होगा? ये नेगेटिव बना देगा यहाँ बॉन्ड और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C। चलो जैसे लिखा था वैसे ही लिखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। अब क्या होगा? Cl तो बाहर निकल गया, अब क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C CH3H। तो क्या बन गया? एल्केन। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1, ये है एग्जाम्पल नंबर 2 और ये है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में सेकेंडरी और इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, और इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि CH3HCl प्लस CH3CH2O माइनस और Na प्लस। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहाँ पे अटैक करें और Cl माइनस को भगा दें, तब क्या बन जाएगा ऐसे कंडीशन में? CH3C CH3HO CH2 CH3। तो ये हो गया ईथर। तो हमने दो डिस्कस किए। हमने विलियमसन सिंथेसिस में पहला डिस्कस किया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी RX जिसमें बनता है ईथर। फिर डिस्कस किया सेकेंडरी RX जिसमें बनता है अल्कीन और ईथर। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टर्सरी RX, देखते हैं उसमें क्या बनता है, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। देखते हैं हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये लेक्चर में पहले तो हमने रिवाइज किया फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन, और फिर हमने स्टार्ट किया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में देखा हमने कि पैरा आइसोमर ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखता है। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी देखा। सॉल्युबिलिटी के बाद हमने देखा प्रॉब्लम सॉल्व किए बॉइलिंग पॉइंट पे। फिर उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शंस देखा हेलो एल्केन्स के। तो पहले हम हेलो एल्केन्स को देखेंगे, बाद में देखेंगे हेलोवेरिन्स के। तो हेलो एल्केन्स के 3 रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये सब देखा हमने, क्यों न्यूक्लियोफाइल है, क्या होता है। फिर हमने इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखे। हम थर्ड एग्जाम्पल देखते रहे थे। थर्ड एग्जाम्पल में हमने विलियमसन सिंथेसिस में 2 रिएक्शंस देखे, अभी थर्ड बाकी है। तो थर्ड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर।